दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एक गंभीर विषय पर प्रेस वार्ता करने के लिए आज आपको इधर हमने बुलाया है। विषय के ऊपर बात करने के लिए हैं बड़े भाई, हमारे प्रदेश के प्रवक्ता भाई गिरधारी लाल रैना जी। अब मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो अपनी बात आपके सामने रखें। धन्यवाद डॉक्टर साहब, और आप सब लोगों का स्वागत भी है। आज जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं वो है, अभी अभी सरकार की तरफ से असेंबली में एक विषय पर बड़ी चर्चा हुई और कुछ फैक्ट्स का मिसरिप्रेजेंटेशन भी हुआ। ऐसा विषय है विस्थापित समाज को लेकर, कश्मीर से जो डिस्प्लेस्ड कम्युनिटी है, जिनको एक गलत तरीके से एपिथेट दिया गया है कश्मीरी माइग्रेंट्स का, तो उस विषय पर उसको जब ध्यान में करते हैं तो बड़ी बातें की गई कि भाई इनको वापस ले जाना चाहिए, उनकी बाज़ाब्तारी, उनका रिहैबिलिटेशन, रिटर्न, और उसके बारे में बड़े दुख और दर्द के साथ बातें की। स्वागत है अगर सचमुच में किसी के मन में ये बात हो, लेकिन क्या सिर्फ ये कहने से, ये शब्दों की एक लिप सर्विस करने से क्या कश्मीर का विस्थापित समाज वापस घर चला जाएगा? भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि ऐसा नहीं हो सकता। इसके लिए आपको एक सीरियस, कॉम्प्रिहेंसिव और एक सिर्फ कॉस्मेटिक एक ऐसा दिखावा नहीं करना पड़ेगा। आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी, एक प्लानिंग करनी पड़ेगी, और सबसे बड़ी जो उसकी बात होगी वो होगी इस समाज के नेतृत्व के साथ, लीडरशिप के साथ बातचीत करना, उनकी दुख दर्द को समझना, उनके अप्रहेंशंस को समझना, उनके एस्पिरेशंस को समझना, और उसके हिसाब से प्लानिंग करना कि वापसी क्या है। एक दूसरा विषय आ गया पॉलिटिकल माइग्रेंट्स की, जिनकी कुछ लोगों की शायद राशन कार्ड बंद है, ऐसा वो विषय बड़े जोर शोर से गया, बल्कि वो वास्तव में ज्यादा प्रायोरिटी वाला इशू बन गया। हम मानते हैं कि ये जो पॉलिटिकल माइग्रेंट्स और जो ये विस्थापित समाज, खासकर जो माइनॉरिटी कम्युनिटी को बिलोंग करते हुए ऐसे जिन लोगों को उजाड़ा गया, जिन जो अपरूट हुए हैं उनमें, और जो पॉलिटिकल माइग्रेंट्स या जो सीजनल माइग्रेंट्स सर्दियों में आते हैं, गर्मियों में वापस चले जाते हैं, उनको दोनों को अंतर करना पड़ेगा। जो जिनका अप्रूवमेंट हुआ है, जिनकी एथनिक क्लिनजिंग हुई है, ऐसे माइनॉरिटीज को, जिसमें कश्मीरी पंडित समाज, हिंदू समाज या बाकी जितनी माइनॉरिटीज हैं वो आती है, उनका न केवल सोशल, न केवल फिजिकल, इकोनॉमिक भी और कल्चरल भी उनका डिस्प्लेसमेंट हुआ है। वो वहां के पूरे समाज में से वो बाहर चले गए। आज नाम मात्र के लिए कुछ परिवार वहां रहते हैं। तो इसलिए जब इनकी वापसी की आप बात करते हैं तो इसमें एक कंप्रिहेंसिव प्लानिंग करके, जो इसमें से नियम कानून, चाहे देश में चाहे अंतरराष्ट्रीय लेवल पर जो देश नियम कानून उसके बने हुए हैं, उनके अनुसार उनके साथ बातचीत करते हुए, ताकि दोबारा कभी ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ना आ जाए, इस प्रकार की व्यवस्था करनी पड़ेगी। व्यवस्था करनी पड़ेगी कि जो उनकी जमीन, इमूवेबल प्रॉपर्टी पर जो कब्जा हुआ है, जो नाजायज कब्जे हुए हैं, उनको कैसे आप खाली करवाएंगे। आपको निश्चित करना पड़ेगा कि वो किसी आर्थिक दृष्टि से या और किसी कारण से इनका दोबारा विस्थापन ना हो। इन सारी चीजों को आपको करना पड़ेगा। और इसमें जब हम ये बात कहते हैं कि इसमें किसी धर्म, मजहब या उसका डिस्टिंक्शन हम नहीं कहते, जो उजड़ गया, जो यहां पर आज 40 साल से 35 साल से जो जम्मू या देश के अन्य राज्यों में रहता है, वो चाहे किसी भी मजहब से बिलोंग करता होगा, लेकिन उसमें से अंतर, जिसमें जब मैं कहता हूं तो वो अंतर केवल उन लोगों के साथ करना होगा जो सीजनली आते हैं यहां पर, जो सर्दियों में आते हैं, गर्मियों में वापस चले जाते हैं, जिनके बच्चे अपने घरों में रहते हैं, वहां पर पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी डिग्रियां अगर आप देखेंगे तो वो अपने घरों में, अपने रेस्पेक्टिव प्लेसेस पर है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं पॉलिटिकल माइग्रेंट्स, जिनका जम्मू में भी क्वार्टर उनको अलॉट हुआ है, लेकिन कश्मीर में भी उनको सीक्योर प्लेसेस पर अलॉटमेंट हुई है। मैं उनकी तरफ से अभी कुछ उसको नहीं करके, हम जो ये विस्थापित समाज है, जिसके बारे में चर्चा तो खूब होती है, लेकिन उनके बारे में जब आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है, जब प्लानिंग करती बनते हैं, तो उस वक्त आपके जो काम है वो अधूरा पड़ता है, वो रह जाता है, उसमें आप आगे बढ़ नहीं रहे हैं। तो इसलिए आज हम ये इस विषय को रेड फ्लैग करते हुए, इसके बारे में ये करते हुए सरकार से डिमांड करते हैं, एक तो पहले जो रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन है उसको अपडेट करना पड़ेगा, उसको एक तरीके से ओवरहॉलिंग उसको करनी चाहिए इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, क्योंकि
फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस विस्थापित समाज के लिए जो भी सरकार के साथ इंटरफेस है, जो सरकार के साथ कोई भी लिंक अगर है तो वो रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से है। तो रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन को इतना सक्षम बनाना पड़ेगा कि वो विस्थापित समाज की हर प्रकार की समस्याओं का वो निपटारा कर सके, उसको आगे सरकार के साथ हैंडल कर सके। अभी हम उसमें से काफी लैक्यूना देखते हैं, कमियां देखते हैं। उदाहरण के तौर पर बहुत समाज का बहुत बड़ा हिस्सा आज अपने गांवों में जाकर मंदिर और जो धर्म स्थल है, जो या शमशान भूमि है जहां एनक्रोचमेंट के बारे में चर्चा चलती है, तो वहां पर कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें जिस प्रकार का सपोर्ट चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। इसी प्रकार से बाकी कितनी ही इश्यूज हैं, इन सारी चीज़ों को भी हम ये कर रहे हैं कि डिमांड कर रहे हैं कि इसको पूरी तरह से ये की जाए, और सरकार अपनी तरफ से अगर सुझाव ही देना हो तो जैसे वहां पर जो अगर जब आप विस्थापन के समाप्त करके वापस ले जाने की बात कर रहे हैं तो कश्मीर की जो सामाजिकता है, जो मिल्यू है वहां का, उसके साथ री इंटीग्रेशन करना है, तो उसमें जो दिक्कतें आ रही है उसको आप एड्रेस कैसे करते हैं। हमारा एक सुझाव उसमें यह भी है कि नई पीढ़ी को जिसके साथ समाज को रहना है उनको भी उसके साथ सेंसिटाइज किया जाए। क्यों ऐसा नहीं हो सकता है कि वहां के जो कैरिकुलम है, जो बच्चे हैं, उनको बताया जाए कि 90 में क्या हुआ था, कैसे यहां पर एक समाज को बाहर उखेड़ा गया, उधेड़ा गया, उजाड़ा गया, तो उनकी वापसी के लिए कैसे संभव, तो ताकि वो सेंसिटाइज हो, ताकि उनको भी ध्यान में आ जाए कि समाज, क्योंकि 40 साल में कई पीढ़ियां बदल जाती हैं, इसलिए ये सारी चीजों को ध्यान में रखकर हमने आज इस प्रेस वार्ता का आयोजन किया था। आप सब लोग आए उसके लिए धन्यवाद। कोई प्रश्न होगा तो निश्चित रूप राणा से। साहब, दो तीन सवाल उठे हैं। एक तो असेंबली में एक सवाल उठा था कि पॉलिटिकल जो लोग हैं उनको भी जो है इसमें कैटेगरी में लाया जाए, क्योंकि उन्होंने भी उनका जो है मिलिटेंसी का उत्पीड़न हुआ है उनको, उनके साथ भी, क्योंकि जो भी हिंदुस्तान की बात करेगा उसका उत्पीड़न होगा, चाहे वो सिख है, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है। ये जरूरी नहीं है कि एक ही समुदाय के लोगों को मारा गया, उसमें मुसलमान भी मारे गए हैं, सिख भी मारे गए हैं, और भी जो गैर कश्मीरी हैं वो भी मारे गए हैं। तो उनका असेंबली में ये था कि उनको भी उसी कैटेगरी में लाना है, क्या कहेंगे? नहीं, वो पहले से है, रजिस्टर्ड है। हम क्या कह रहे हैं, देखिए उसमें भी दो किस्म हैं। एक जो वास्तविक में पीड़ित है, हम उसमें से जो पीड़ित है उसमें किसी भी मजहब का, कलर का, जेंडर का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं चलेगा। जो भी होगा, चाहे वो किसी भी समुदाय से हो, उसका जो भी सुविधाएं हैं या जो भी थोड़ा बहुत रिलीफ मिल रहा है, उनको उसका हक बनता है, उनको मिलना ही चाहिए। लेकिन एक कैटेगरी बीच में से उभर कर आई है जो अपने को तो पॉलिटिकल कहते हैं, रहते सीजनली यहां पर, उनका जम्मू में एड्रेस कहीं नहीं है, या अगर रहते हैं तो वो उस पर मिलते नहीं है। तो हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो इसका मिसयूज कर रहे हैं, हम जिनका वास्तविक में थ्रेट है, जो वास्तविक में वहां पर इफेक्टेड है, उनको कोई, उनके बारे में किसी को कोई एतराज नहीं है, बल्कि हम कह रहे हैं कि उनको एड्रेस करना चाहिए। और अगर आप देखेंगे, जब आप पीएम पैकेज जो एम्प्लॉयमेंट का था उसमें देखेंगे, तो उसमें हर वर्ग के लोगों को जॉब मिला है, उसमें केवल हिंदू को मिला ऐसा नहीं है, उसमें सिख को भी मिला, उसमें मुस्लिम्स को भी मिला। तो इसलिए उसमें कोई डिस्टिंक्शन, भारतीय जनता पार्टी भी उसको एक्सेप्ट नहीं करती है, हर एक को मिलना चाहिए। लेकिन जो मिसयूज कर रहा है उसको देखना चाहिए, जो रहता घरों में है, जो इसमें किसी और कारण से इसको अपने यहां पर रजिस्टर करके रखा हुआ है, हम सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं। उनको अलाउ नहीं करना चाहिए कि जो वास्तविक पीड़ित है उनकी बेनिफिट्स को, या उनको जो थोड़ी बहुत कंसेशन मिलती है उनका वो स्टील ना करे, चुराए ना, उनके बेनिफिट्स को चुराए। एक सवाल आपने कहा है कि जो कब्जे में है, जो कश्मीरी पंडितों की जो प्रॉपर्टी है, वो उसका इंक्रोचमेंट कर लिया दूसरे किसी और ने। तो ये एक एलजी प्रशासन के टाइम में एक आदेश दिया गया था सभी डीसी के, सभी डिस्ट्रिक्ट के डीसीओ को, कि जो भी कश्मीरी पंडितों की जमीनें या संपत्ति के ऊपर कब्जा है उसको छुड़ाया, और ये काम भी हुआ। तो कश्मीरी पंडित जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये कहते हैं कि उनसे तो छुड़ाया गया, लेकिन सरकार ने जो कब्जा किया वो नहीं छुड़ाया जा रहा।
वास्तविकता हम यही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने लगातार, चाहे वो असेंबली, जब हम भी काउंसिल में थे तब से, या अंदर भी बाहर भी, इस इशू को बहुत बड़े लेवल पर उठाया गया। और एलजी प्रशासन में एक जो यहाँ पर जो माइग्रेंट प्रॉपर्टी एक्ट जिसको कहते हैं, डिस्ट्रेस सेल्स एक्ट जो कहते हैं, उसको टीथ भी मिले थे, जिसकी चर्चा आपने की कि डीसीज को लेटर्स लिखे गए, ये वास्तविकता है। लेकिन वहां पर क्या है कि ब्यूरोक्रेसी कहिए या समाज में एक ऐसा तबका है जो उसमें से ये रास्ते निकाल रहे हैं पूरी। सरकार के ऊपर उठा दिया सर मैं वही तो कह रहा हूँ, यही तो पूरा करने दीजिए। उसमें से क्या हो रहा है कि जो अधिकारी हैं रेवेन्यू के, या जो वो कहते हैं जी हमने नंबरदार के हवाले कर दिया, उससे जिसकी वो जमीन है, जो उसका वास्तविक मालिक है, उसको उसे क्या बेनिफिट है? अगर नंबरदार के हवाले कर दिया उससे तो जमीन वापस नहीं आई ना। ये एक बात। दूसरी बात, जो खासकर शुरुआत के सालों में, चाहे वो 90 का दशक हो, जो 2000 से 2010 वो जो दशक है, उसमें सरकार के डिपार्टमेंट्स ने बहुत सी जगहों पर समाज से पूछे बगैर उन जगहों पर कोई पब्लिक यूटिलिटी के नाम पर भी एनक्रोचमेंट किया है। हमारा यह कहना है कि ये धार्मिक स्थानों की जगह है, आप इसको ऐसे नहीं लीजिए। या अगर प्राइवेट भी किसी प्रॉपर्टी है, उसको या तो वापस ले लीजिए, या जब आप डिस्ट्रेस सेल बोलते हैं तो डिस्ट्रेस सेल को डिफाइन करके उसका जो वास्तविक मालिक है उसको उसका लाभ या उसका जो भी उचित मुआवजा है वो मिलना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में अधिकार रैली निकली और उसमें कहा है कि कश्मीरी पंडितों को होमलैंड चाहिए तभी वापसी होगी, इसके ऊपर आप क्या करेंगे? भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर को सब भारतवासियों का होमलैंड ही मानती है। हम किसी भी उस आधार, चाहे धार्मिक आधार हो या भाषा के आधार पर पुनः विभाजन का विरोधी है। हम ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कश्मीर विस्थापित जिले ने एक रेजोल्यूशन पास किया है कि कश्मीर के विस्थापित समाज को वापस इस ढंग से बसाना चाहिए, जिसका भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड है कि ताकि पुनः विस्थापन कभी ना हो, उसके लिए सुरक्षित निवास, चाहे वो वन प्लेस सेटलमेंट हो, चाहे वो सुरक्षित निवास, फिर आर्थिक सुरक्षा, फिर सामाजिक सुरक्षा, ये सुनिश्चित हो, उसके लिए सरकार को ज्यादा पता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि सरकार को समाज के नेतृत्व के साथ बातचीत करके ही